मिल्खा सिंह वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मिल्खा सिंह वो पहला सुपरस्टार जो दौड़ता नहीं उड़ता था। मिल्खा सिंह भले ही हमें अलविदा कह चुके हों, लेकिन उनके कारनामे हमेशा हमारे दिलो जहन में जिंदा रहेंगे। खेलों के उस सरताज को शुभ 24 की पूरी टीम की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। गुजर गया फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का कल कोरोना से निधन हो गया। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। पीजीआई चंडीगढ़ में कल देर रात 11:24 पर उनका निधन हुआ। जाते जाते भी उड़न सिख मिल्खा सिंह आखिरी दौड़ जीत कर ही गए हैं। 1932 में अविभाजित भारत में जन्मे मिल्खा सिंह की दास्तान जीवट और दृढ़ संकल्प की कहानी है। ऐसा शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बचा, जिसके परिवार के कई सदस्य उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़ा गया और जेल की सजा सुनाई गई, और जिसने एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में हिस्सा लिया और जो बाद में भारत का सबसे महान एथलीट बना। 1960 के रोम ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक नहीं जीत पाए और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। मिल्खा सिंह ने पहली बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान तब बनाई जब कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मैल्कम स्पेंस को 440 गज की दौड़ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से न्योता आया कि वो भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग ले। टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने वहां के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को फोटो फिनिश में 200 मीटर की दौड़ में हराया था। पाकिस्तानी चाहते थे कि अब दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की जमीन पर हो। मिल्खा ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया क्योंकि विभाजन के समय की गई कड़वी यादें उनके जहन में थी, जब उनकी आंखों के सामने उनके पिता का कत्ल कर दिया गया था। मिल्खा कहते थे, जितनी भूख हो उससे आधा खाइए, क्योंकि बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियां बहा देगा। शायद उनकी कामयाबी और तंदुरुस्ती का ये सबसे अहम राज था। मिल्खा सिंह के जैसा ना कोई एथलीट हुआ है और ना होगा। हाँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर उनकी कही बातों का हकीकत में अनुसरण करे तो भविष्य में हमें मिल्खा की परछाई जरूर देखने को मिल सकती है। नेहरू के कहने पर मिल्खा पाकिस्तान गए। लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा ने दौड़ना शुरू कर दिया। दर्शक चिल्लाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद। खालिक मिल्खा से आगे थे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने से पहले मिल्खा ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए। मिल्खा ने जब टेप को छुआ तो वो खालिक से करीब 10 गज आगे थे और उनका समय था 20.7 सेकंड। ये तब के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी थी। जब दौड़ खत्म हुई तो खालिक मैदान पर ही लेटकर रोने लगे। मिल्खा उनके पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और बोले, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। दौड़ के बाद मिल्खा ने विक्ट्री लैप लिया। दौड़ के बाद मिल्खा ने विक्ट्री लैप लगाया। मिल्खा को पदक देते समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, मिल्खा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। 91 वर्ष की उम्र में भी कोरोना को हराकर ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मिल्खा जी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मिल्खा सिंह हमारी यादों में हमेशा कायम रहेंगे। खेलों की दुनिया में भारत के लिए उनके द्वारा दिया गया योगदान हर किसी के जहन में एक प्रेरणा बनकर हमें प्रेरणा देता रहेगा। आज की विशेष पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।